मॉड्यूलर किचन बनाते समय ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं पता है? वो लाखों रुपए डिजाइन, लैमिनेट, एक्रेलिक और फैंसी लुक के ऊपर खर्च कर देते हैं, लेकिन जो चीज एक्चुअल किचन की लाइफ डिसाइड करती है यानी अंदर का बोर्ड का मटेरियल, उसी चीज में कंफ्यूजन कर देते हैं। कोई आपसे ये कहता है कि आपको BWP प्लाई लगाना चाहिए, कोई आपसे ये कहता है कि आपको SDHMR के तरफ जाना चाहिए, कोई तो आपको ये कहता है कि अगर आपके पास बजट कम है तो आपको MDF के तरफ जाना चाहिए। तो ऐसी चीजों में होम ओनर फंस जाता है कि आखिर सही चीज कौन सी होगी। लेकिन सच ये है कि हर जगह पर एक ही मटेरियल सही नहीं होता है। किचन में कौन सा बोर्ड कहां पर लगवाना चाहिए, ये अगर आपने समझ लिया तो आपके किचन को सालों साल तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसकी लाइफ ज्यादा बनी रहेगी। और सही मटेरियल का और एक फायदा आ जाता है कि इसकी वजह से आपके किचन का लुक जो है वो भी काफी अच्छा दिखाई देता है और आपको खर्च जो है वो भी कंपेरेटिव कम आता है। लेकिन बहुत सारे लोग गलत बोर्ड को चुन लेते हैं और 2-3 साल बाद ही उन्हें अपने किचन में स्वेलिंग की दिक्कत दिखाई देती है, उनके हिंजेस जो है वो लूज होने लगते हैं, बेंडिंग की समस्या दिखाई देने लगती है, रिपेयर का जो चक्कर है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ न हो, इसके लिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपके मॉड्यूलर किचन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं किचन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है कार्कस। कार्कस यानी अंदर का पूरा स्ट्रक्चर, यही वो बेस है जिसके ऊपर आपकी पूरी किचन खड़ी होती है। अगर यहाँ मटेरियल गलत लग गया तो बाहर शटर कितना भी प्रीमियम क्यों ना हो, लैमिनेट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके पूरे किचन की लाइफ जो है वो कम हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अपीयरेंस से ज्यादा बेस मटेरियल को सही चुनना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब बजट के हिसाब से अगर हम मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये जो आपका कार्कस है, इसे बनाने के लिए आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में आपको वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पर इनमें से दो सबसे बेस्ट ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर जगह पर SDHMR या फिर प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप नॉर्मल बजट के अंदर किचन बनवा रहे हो तो वहां पर आप ड्राई एरिया में, जैसे कि अपर किचन कैबिनेट, उसके बाद में पेंट्री, लॉफ्ट स्टोरेज, तो वहां पर आप SDHMR बोर्ड को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जहां पर वेट जोन होता है, जैसे कि सिंक के पास का एरिया, उसके बाद में जो एरिया आपका फ्लोर से टच होने वाला है, लोअर कैबिनेट जो है, या फिर जहां पर लीक या फिर मॉइस्चर का रिस्क ज्यादा होता है, तो वहां पर BWP प्लाईवुड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि ऐसी जगह पर आपको सिर्फ बजट नहीं बल्कि क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर वहां पर लीकेज की वजह से ये चीजें खराब हो जाती है तो इससे आपका काफी नुकसान हो सकता है। वहीं पर कुछ केसेस में आप जो है WPC के ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो, खास करके जो सिंक के नीचे का एरिया होता है वहां पर। अब ये तो हो गए जहां पर आपका बजट थोड़ा सा कम है या फिर नॉर्मल है, तो वहां पर आप अपर कैबिनेट के लिए SDHMR और लोअर कैबिनेट के लिए BWP प्लाई का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पर अगर आपका बजट अच्छा खासा है, आप थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ अपने किचन को बनाना चाहते हो, तो अपने पूरे किचन के लिए आप BWP प्लाई का इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफी स्ट्रांग होता है, लॉन्ग टर्म के लिए ये सबसे बेस्ट हो सकता है। यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं कि ये बोर्ड जो है 100% वाटरप्रूफ है, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल यूज की तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि मटेरियल के साथ जो फिटिंग है, एज सीलिंग है या फिर इंस्टॉलेशन और लीकेज कंट्रोल भी उतना जरूरी होता है। यानी कि अगर सिर्फ मटेरियल अच्छा हो और फिटिंग खराब हो तो प्रॉब्लम फिर भी आ सकती है। तो इस चीज के तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस BWP प्लाईवुड की तो आखिर ये क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड। ये खास तरह के रेजिन और लेयर से बनाया जाता है ताकि ये मॉइस्चर हेवी एरिया में बेटर परफॉर्मेंस दे सके। इसकी कुछ स्ट्रांग बातें हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज, इसका मॉइस्चर रेजिस्टेंट काफी अच्छा होता है, इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, इसकी जो स्क्रू होल्डिंग पावर होती है वो जनरली बाकी चीजों से बेहतर होती है। हिंजेस और जो चैनल्स है वो लंबे समय तक कंपैरेटिवली स्टेबल रहते हैं। किचन में, यूटिलिटी और सिंक वाले एरिया में ये ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। यही कारण है जो लोग लॉन्ग टर्म यूज चाहते हैं या फिर जिनके घर में किचन का काफी रफ यूज होता है, तो उनके लिए BWP प्लाईवुड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो BWP प्लाई है भले ही ये काफी अच्छा होता है, पर इसका एक डाउन साइड भी है, जो कि है इसका कॉस्ट। अगर हम बाकी चीजों से इसका कंपैरिजन करते हैं तो इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसी वजह से आपका किचन बनाने का जो बजट है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप बार बार मेंटेनेंस नहीं चाहते हो, बार बार रिपेयर नहीं चाहते हो, तो ऐसे में आप BWP प्लाई के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये वन टाइम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं SDHMR के बारे में कि आखिर ये SDHMR क्या होता है, तो SDHMR जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के ग्रीन बोर्ड को जनरली SDHMR कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड, जिसका सरफेस काफी स्मूथ होता है और यूनिफॉर्म होता है। इसी वजह से इसके ऊपर लैमिनेट हो, एक्रेलिक हो या फिर प्यू फिनिश काफी अच्छे तरीके से बैठती है और काफी क्लीन लुक
लुक देती है। HDHMR का एडवांटेज ये होता है कि इसका जो सरफेस है वो काफी स्मूथ होता है, इस वजह से आपको फिनिशिंग काफी नीट मिलती है। बजट में भी ये प्लाईवुड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रेट में आपको मिल जाता है। जहां पर ड्राई एरिया है वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें समझना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली चीज, HDHMR मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, लेकिन हर सिचुएशन में इसे वाटरप्रूफ मान लेना गलत बात हो जाएगी। अगर लगातार पानी आता है, सीपेज की समस्या होने वाली है, या फिर वहां पर लीकेज या फिर फ्लोर के साथ कांटेक्ट आने वाला है, तो वहां पर समय के साथ इसमें आपको स्वेलिंग या फिर डैमेज का रिस्क जो है वो दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए सिंक के नीचे जहां पर फ्लोर से टच होने वाला एरिया है या फिर हाई मॉइस्चर वाले जोन में आपको HDHMR को अवॉइड करना चाहिए। वैसे एक चीज आप कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप किचन बनवाने जा रहे हो तो आपका माइंड किसके तरफ ज्यादा है, BWP प्लाईवुड या फिर HDHMR। अब दोस्तों कारकस के बाद बारी आती है शटर्स की। तो अब बात करते हैं कि आपके शटर के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है। शटर्स यानी कि डोर का वो हिस्सा जो कि हम रोज देखते हैं, जो रोज खोलते हैं बंद करते हैं, इसके ऊपर आपके किचन का लुक काफी ज्यादा डिपेंड होता है और इनके ऊपर सबसे ज्यादा स्क्रैच आने के चांसेस होते हैं। तो शटर में जनरली दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है अंदर का बेस मटेरियल, और उसके बाद में आता है बाहर का फिनिशिंग मटेरियल। तो बेस मटेरियल में अक्सर ही हम क्या करते हैं, HDHMR या फिर BWP प्लाई का इस्तेमाल करते हैं। तो शटर में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? अगर हम नॉर्मल शटर के बारे में बात करते हैं तो वहां पर HDHMR एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो काफी स्मूथ होता है। इसी वजह से आपको काफी अच्छी फिनिशिंग मिलती है। इसके ऊपर अगर आप चाहो तो एक्रेलिक या फिर लैमिनेट बहुत ही आराम के साथ लगा सकते हो, और आपका जो बजट है वो भी कंट्रोल में रहता है। स्मूथ सरफेस होने के कारण आपको काफी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन अगर आपका शटर बहुत ही हेवी है या फिर टॉल यूनिट डोर है तो वहां पर आपको BWP प्लाई के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाती है। और अगर आपका बजट अच्छा खासा है और वहां पर थोड़े से वेट जोन में आप इस्तेमाल करना चाहते हो, थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपको ज्यादा चाहिए, तो ऐसे में आप शटर के बेस मटेरियल के लिए BWP प्लाई के तरफ जा सकते हो। यानी यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होता है। एक ही मटेरियल सभी सिचुएशन में सही ऑप्शन नहीं होता है, आपको सिचुएशन के हिसाब से मटेरियल को सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर हम शटर के फिनिशिंग के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपके सामने तीन ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला जो कि है लैमिनेट, जो कि काफी पॉपुलर है। अगर आपको चाहिए ड्यूरेबिलिटी, स्क्रैच रेजिस्टेंट, इजी मेंटेनेंस और बजट फ्रेंडली ऑप्शन, तो वहां पर लैमिनेट आपके लिए सबसे प्रैक्टिकल चॉइस बन जाता है। डेली रफ यूज वाले किचन में डेफिनेटली आप इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में तो वो आ जाता है एक्रेलिक। अगर आपको थोड़ी सी प्रीमियम, ग्लॉसी और मॉडर्न लुक चाहिए तो ऐसे में एक्रेलिक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट्स और स्क्रैच जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा नोटिस होते हैं। यानी कि इसका लुक तो प्रीमियम होता है पर केयर भी आपको प्रीमियम लेनी पड़ती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में तो वो आ जाता है विनियर। अगर आपको नेचुरल वुड जैसा फील चाहिए तो विनियर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस होता है वो ज्यादा होता है। ये जो विनियर वाला ऑप्शन है हर यूजर के लिए प्रैक्टिकल ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। तो अगर हम सिंपल कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं तो आपको अगर लॉन्ग लाइफ चाहिए, लो मेंटेनेंस चाहिए, स्क्रैच रेजिस्टेंट चाहिए, ऐसे में लैमिनेट आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल ऑप्शन बन के सामने आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है एज बेंडिंग के रिलेटेड। बहुत सारे लोग इस पॉइंट को अवॉइड कर देते हैं। कई बार आपका बोर्ड जो है वो सही होता है, आप फिनिशिंग भी सही चुन लेते हो, पर अगर एजेस प्रॉपर तरीके से सील नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, आपको 2 mm PVC मशीन से एज बेंडिंग जरूर करवा लेनी चाहिए। इससे एजेस जो है वो बेटर सील होती है, मॉइस्चर एंट्री का जो रिस्क है वो यहाँ पर कंप्लीटली कम हो जाता है, फिनिशिंग काफी नीट लगती है और इसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है। इसके मुकाबले जब हाथ से एज बेंडिंग या फिर लो क्वालिटी की पेस्टिंग की जाती है तो समय के साथ ये काफी जल्दी खुल जाती है, और एक बार अगर किनारा खुल गया तो वहीं से नमी अंदर के तरफ घुसना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए सिर्फ बोर्ड काफी नहीं है, आपको यह भी पूछना है कि मशीन से एज बेंडिंग की गई है या फिर नहीं। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है हार्डवेयर के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अगर आप हार्डवेयर में कॉम्प्रोमाइज करोगे, वहां पर कीमत के तरफ ध्यान दोगे न कि क्वालिटी के तरफ, तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि ये जो सस्ते और लोकल क्वालिटी के, चीप क्वालिटी के जो हार्डवेयर होते हैं वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे कि पहली दिक्कत आपको ये दिखाई देती है कि हिंजेस जो है वो ढीले पड़ने लगते हैं, उसके बाद ड्रॉवर चैनल जो है वो आवाज करने लगते हैं, सॉफ्ट क्लोज काम करना बंद कर देता है, शटर जो है वो मिस अलाइन हो जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप हार्डवेयर लेने वाले हो तो ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी का लेने की कोशिश कीजिए। तो इसीलिए जब भी आप अपने किचन का काम किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवाने वाले हो तो उससे ये सवाल जरूर पूछिए। सबसे पहली चीज, कौन सा बोर्ड लगेगा, कौन से ग्रेड का बोर्ड लगेगा, हार्डवेयर कौन सा होगा, एज बेंडिंग कैसी होगी, मैनुअल होगी या फिर मशीन वाली एज बेंडिंग होगी, सिंक के नीचे आप कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हो। इन चीजों को पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जाकर अपने किचन का काम दीजिए।
तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।